नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं कि भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से 29 अक्टूबर 2025 को एक नया ऑफिशियल ज्ञापन जारी किया गया था, मेमोरेंडम। यह ज्ञापन खासकर उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत यहां पर यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को अपनाया है। आइए सबसे पहले इस ज्ञापन की जो बेसिक जानकारी उसे समझ लेते हैं। मेरे दोस्तों, यह ज्ञापन विशेष रूप से एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई कर्मचारी यूपीएस योजना में अगर शामिल हो गया है और उसे सरकारी सेवा से बर्खास्त या पदच्युत कर दिया जाता है तो उसके सुनिश्चित भुगतान के साथ आखिर क्या होगा। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने एक नया यहां पर रूल बनाया है जिसका नाम है केंद्रीय सिविल सेवा एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन नियम 2025। इसके अंदर बहुत से प्रावधान है, लेकिन आज हम सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है वो 21 पर ध्यान देंगे। नियम 21 में स्पष्ट ये किया गया कि अगर कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी जो यूपीएस योजना में शामिल है उसको सरकारी सेवा से बर्खास्त या पदच्युत कर दिया जाता है तो उसका आखिर क्या होगा। अगर किसी कर्मचारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त या पदच्युत किया जाता है तो वह एकीकृत पेंशन योजना की यूपीएस के तहत अपने व्यक्तिगत कोष से उत्पन्न होने वाले सभी सुनिश्चित भुगतानों को जब्त कर देगा, यानी उसे वह सुनिश्चित भुगतान नहीं मिलेंगे। लेकिन जरा मेरे रुकिए दोस्तों, यहाँ एक सकारात्मक पहलू यह है कि जब सुनिश्चित भुगतान को जब्त किया जाता है तब भी कर्मचारी के यूपीएस खाते में जो पेंशन निधि जमा होती है वह उसे एकमुश्त एक साथ पूरी रकम यहां पर दे दी जाएगी। यह भुगतान पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एकीकृत पेंशन योजना का परिचालन विनियम 2025 के तहत यहां पर दिया जाएगा। अगर कर्मचारी की यहां पर मृत्यु हो जाती है तो अगर उस कर्मचारी की बर्खास्ती या पदच्युति के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके व्यक्तिगत खाते की सारी जो पेंशन है इस प्रकार से दी जाएगी। कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को, या अगर पति या पत्नी न हो तो कानूनी उत्तराधिकारियों को। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस नए नियम के तहत जो आदेश पारित किए जाएंगे वे केंद्रीय सिविल सेवा नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ग्रेजुटी का भुगतान नियम 2021 के तहत दिए गए ग्रेजुटी के आदेशों को प्रभावित नहीं करेंगे, यानी कि बर्खास्त या पदच्युत कर्मचारी को ग्रेजुटी अलग से दी जाएगी और यह नियम उस पर कोई असर नहीं डालेगा। भारत सरकार ने सभी मंत्रालय, विभाग और ऑर्गेनाइजेशन को एक इंपॉर्टेंट यहां पर निर्देश दिया है कि सभी जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, यह सुनिश्चित करना चाहिए उनको कि जहां भी यूपीएस और एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों के मामले यहां देखे जा रहे हैं वहां यूपीएस योजना के तहत सुनिश्चित भुगतान और बर्खास्ती या पदच्युति के प्रभाव से संबंधित सभी प्रावधानों का सख्त कार्यान्वयन यहां पर किया जाए। दोस्तों, यह ज्ञापन सभी भारतीय मंत्रालय, विभाग और ऑर्गेनाइजेशन को भेजा गया है। मेरे दोस्तों, यदि आप या आपका कोई परिचित केंद्र सरकार में अगर सर्विस कर रहे हैं और यूपीएस योजना में शामिल है तो यह जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको इस बारे में अगर कोई यहाँ पर डाउट्स होता है तो अपने जो डिपार्टमेंट है उनसे संबंधित अधिकारियों या पेंशन विभाग से संपर्क जरूर करें। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। कृपया इसे अपने सभी सरकारी कर्मचारी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राम राम। जय हिंद। भारत माता की जय।